हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बुल्गारिया दोस्तों एक ऐसा यूरोपियन कंट्री जो कि बहुत जल्दी शेंगन जोन का मेंबर बनने जा रहा है। अपने पिछले ब्लॉग्स में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मैंने शेयर की आप लोगों के साथ में, बहुत सारी वैकेंसीज मैं आपके साथ ऑलमोस्ट हर हफ्ते जो है शेयर कर रहा हूँ। और हर एक ब्लॉग में मैं कोशिश करता हूँ कि जो पुरानी वैकेंसीज हमारे पास चली आ रही हैं, जिनमें कुछ पोजीशंस अभी वैकेंट हैं, साथ ही साथ में कुछ नई और वैकेंसीज ऐड करके आपको बताता हूँ। राइट, वे लोग जो कि नए सब्सक्राइबर हैं हमारे यूट्यूब चैनल के, मैं उन सभी को बता दूं कि कॉन्ट्रामेंटस जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है दोस्तों। और आप अभी हमारा ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। हम बुल्गारिया के साथ साथ रोमानिया, इटली, क्रोशिया, स्लोवेनिया, लिथुएनिया मीन्स यूरोप के बहुत सारे देशों का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर काम करते हैं आप लोगों के लिए। साथ साथ गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया मीन्स दुनिया भर के बेहतरीन देशों का काम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर बिल्कुल जेन्युइन तरीके से यहाँ पर किया जाता है। हर एक चीज़ आपको राइटिंग में दी जाती है, प्रॉपर एग्रीमेंट्स आपके साथ होते हैं। राइट, और आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली बताया जाता है। राइट, और मैं खुद आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप भारत से विदेश जाएँ काम के लिए तो हमेशा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाएँ और भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड ओवरसीज एजेंसी के थ्रू ही जाएं। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बहुत सारे लाइसेंस्ड एजेंट्स हैं दोस्तों। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर उनका लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट कंसल्टेंट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास फिलहाल ये वैकेंसीज ना हो या किसी पर्टिकुलर कंट्री की वैकेंसी ना हो, लेकिन टाइम टू टाइम जो है हर एक कंसल्टेंट के पास मल्टीपल वैकेंसीज आती रहती हैं दोस्तों। और जैसे कि आपको पता है कि कॉन्ट्रामेंटस भी जो है एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, तो आप हमारे साथ भी संपर्क में आ सकते हैं। इस ब्लॉग के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा टाइम निकालकर आप हमारे पुराने ब्लॉग्स को भी देख लें, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह की ओपनिंग्स हमारे पास आती रहती हैं, किन किन देशों का काम हम लोग करते हैं। हमारा जो रजिस्टर्ड एड्रेस है दोस्तों हमारी कंपनी का, वो है नई दिल्ली में। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कालका जी, न्यू दिल्ली से। राइट, बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन पर हमारा ऑफिस है। आसानी से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बस मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने से पहले एक प्री अपॉइंटमेंट जरूर बुक कर लें, जिससे कि हम आपको टाइम दे सकें और आपकी क्वेरी को समझ सकें और आपको एक सही एडवाइस दे सकें दोस्तों। राइट, तो अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं दिल्ली ऑफिस में, तो आपको क्या करना है, अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं दोस्तों तो नेहरू एनक्लेव एग्जिट नंबर 4 या 5 से आप बाहर आएंगे। वॉकिंग डिस्टेंस में 600-700 मीटर्स यानी कि 1 किलोमीटर से कम ही आपको वॉक करना है। और पहले गोल चक्कर के बगल में ही ये जो है ऑफिस है हमारा, ये बिल्डिंग है। ठीक है, एग्जैक्ट एड्रेस है F3, राइट, F ब्लॉक, कालका जी मेन रोड, न्यू दिल्ली 110019। राइट, सेकेंड फ्लोर पर हमारा ऑफिस है, F3 सेकेंड फ्लोर, कालका जी। क्लियर होगा? राइट, इसके अलावा आप आसानी से गूगल कर सकते हैं हमारी लोकेशन, तो आपको गूगल में दिखाएगा। आप कॉन्ट्रामेंटस कालका जी या कॉन्ट्रामेंटस दिल्ली का लोकेशन गूगल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट एड्रेस हमारा मिल जाएगा। राइट, नाउ दोस्तों अपने पिछले ब्लॉग्स में मैं आपको बहुत एम्फेसाइज करके बता चुका हूँ, दिस इज़ द हाई टाइम कि आप बुल्गारिया को कंसिडर करें। राइट, बुल्गारिया के साथ साथ रोमानिया भी एक देश है जो कि शेंगन माने जा रहा है। अपने अगले ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि करंट ओपनिंग्स हमारे पास क्या क्या चल रही हैं रोमानिया की। अब क्योंकि ये वाला ब्लॉग जो है बुल्गारिया के लिए है, सो लेट्स टॉक अबाउट बुल्गारिया। फ्रेंड्स, बुल्गारिया आपको पता है पहले से यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। अब क्योंकि अश्योर हो चुका है कि अप्रैल के अंदर जो है शेंगन वीज़ाज इशू होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आप जनवरी 2024 में अप्लाई करते हैं तो जब तक आपका वर्क परमिट आएगा, आपका फ्लाइट होगा, सो ऑलमोस्ट जो है ये एक शेंगन कंट्री जो है प्रॉपरली वहाँ पर जो है बन चुका होगा। राइट, बट नाउ इट इज़ कन्फर्म्ड। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो अगर आप बुल्गारिया के लिए अभी अप्लाई करते हैं तो एक तो आपको टाइम पीरियड अभी कम लग रहा है, वीज़ा आसानी से मिल रहा है, सक्सेस रेट आपको पता है बुल्गारिया का 99.9%, ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स को जो है वीज़ाज मिल जाते हैं अगर आपके पेपर सही हैं और आपने एक रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू अपना काम कराया है तो। राइट, तो फिलहाल हमारे पास क्या ओपनिंग है, पहले मैं आपके साथ कुछ ओपनिंग शेयर करूंगा दोस्तों जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हैं। राइट, होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जो वैकेंसीज़ हैं पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की वैकेंसीज़ हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर आप देखिएगा कि इनमें से किस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरली आप कोई स्किल्ड वर्क में तो नहीं जा सकते अगर आप फ्रेशर हैं, बट कुछ ऐसे काम हैं जिनको आप आसानी से सीख कर सकते हैं। तो पूरा ब्लॉग देखें, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें। राइट, डिस्क्रिप्शन में हम लोग सभी कुछ मेंशन करते हैं। यूट्यूब के साथ साथ हमेशा बताता हूँ मैं, टेलीग्राम पर हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं। टेलीग्राम पर हमारा ऑफिशियल चैनल है कॉन्ट्रामेंटस का, साथ साथ हमने व्हाट्सएप पर भी अपना नया चैनल जो है स्टार्ट किया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हम लोग काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं हैं क्योंकि टेक्निकल ग्लिच हम लोग बार बार वहाँ पे फेस करते हैं। राइट,
मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर आपने लेटेस्ट अपडेट्स देखने हैं तो बेस्ट है हमारा वेबसाइट, नंबर 2 यूट्यूब, नंबर 3 टेलीग्राम चैनल, नंबर 4 व्हाट्सएप का जो हमारा लेटेस्ट चैनल है। फिलहाल आप इन प्लेटफॉर्म्स पर हमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, यहाँ पर भी हम लोग जो है टाइम टू टाइम अपने पोजीशंस को पोस्ट करते रहते हैं, राइट। नाउ दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास हॉस्पिटैलिटी की क्या वैकेंसीज़ हैं, राइट। हमें शेफ्स चाहिए, स्पेशली क्वांटी शेफ्स हमेशा चाहिए होते हैं, राइट। नाउ क्वांटी कुक्स और क्वांटी शेफ दोनों ही। सैलरीज आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप क्वांटी कुक हैं, मान लीजिए कॉमीज, कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, या आप एक अच्छे कुक हैं तो आप 908 यूरोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शेफ़ हैं तो आप 1000 से लेकर 1500 यूरोस तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्टिनेंटल शेफ़ हैं दोस्तों तो आप 1000 से 1500 यूरो तक ले सकते हैं। साथ में आपको ड्यूटी मील मिलता है, वेल फर्निश्ड अकोमोडेशन आपको मिलता है विद किचन फैसिलिटी, वाईफाई आपको फ्री मिलेगा, राइट। एज का क्राइटेरिया है 22 टू 48 ईयर्स, राइट। और आपको पता ही है, अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शेफ़ के लिए कर रहे हैं, तो किस तरह के प्रोफाइल को जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा। बहुत अच्छा होगा अगर आपने इंडिया में या ओवरसीज़ कहीं पर काम किया हो। अगर भारत में भी काम किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने फॉरेन कंट्री में काम किया हो, राइट। और इन सभी वैकेंसीज़ के लिए भारतीय नागरिक भारत से भी अप्लाई कर सकते हैं, और वे भारतीय नागरिक जो कि दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप रेजिडेंट वीज़ा पर, आप वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं गल्फ़ के किसी देश में, तब भी आप अपना फाइल प्रोसेस कर सकते हैं हमारे साथ दोस्तों। येस, इट इज़ पॉसिबल, राइट। नाउ इसके अलावा कुक्स और शेफ़ का आपको समझ आ गया दोस्तों। इसके अलावा कुछ 4 स्टार होटल्स हैं, वहाँ पर हमें कुछ और वैकेंसीज़ आई हैं हमारे पास, जैसे कि हाउस कीपर्स की। बट अगेन आई रिपीट, हाउस कीपिंग में वही कैंडिडेट अप्लाई करे जिसने सचमुच जो है काम किया हो अच्छी प्रॉपर्टीज़ में, भारत में या भारत के बाहर, राइट। सो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं, एग्जैक्ट डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, राइट। इसके अलावा जो होटल का मेंटेनेंस स्टाफ होता है दोस्तों, अब समझ लीजिए मेंटेनेंस स्टाफ में क्या क्या चाहिए। हमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन चाहिए। इसके अलावा हमें मल्टी टेक्नीशियंस होते हैं ना दोस्तों, वो हमें चाहिए, जो कि प्लम्बिंग का, एसी का, टाइल फिक्सिंग, फर्नीचर रिपेयर, ये सब कर सकें। और स्पेशली इन लोगों के पास जो है पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। मीन्स होटल में जो मेंटेनेंस स्टाफ होता है उसका एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छा होगा और आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। अब एक बात आपको समझना है दोस्तों कि मेंटेनेंस में हमेशा वेल एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को ही लिया जाता है, राइट। तो इंश्योर कर लें कि आपने जो है अच्छे से काम किया हो, आपको अच्छे से काम आता हो, तभी आपको जो है आसानी से वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा और आप वहाँ अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। ना इसके अलावा और हमारे पास क्या वैकेंसीज हैं बुल्गारिया की, एक बार हम उनको भी देख लेते हैं, जो कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताई हैं आपको। लेकिन चलिए एक बार फिर से ब्रीफली समराइज़ कर देता हूँ मैं। हमें दोस्तों एक कॉस्मेटिक कंपनी के लिए कुछ वैकेंसीज़ हैं। हमें मेडिसिनल केमिस्ट चाहिए, सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी है, 1200 यूरोज़। इलेक्ट्रिकल कन्वेयर बेल्ट के टेक्नीशियंस चाहिए, सैलरी है 800 यूरोज़। लैब टेक्नीशियन चाहिए दोस्तों, लेबोरेटरी के जो टेक्नीशियंस होते हैं वे हमें चाहिए, उनकी सैलरी है 800 यूरोज़। HVAC टेक्नीशियंस चाहिए, सैलरी है 750 यूरोज़। इसके अलावा हमें कुछ मशीन ऑपरेटर्स चाहिए डिफरेंट कंपनीज़ के लिए, CNC ऑपरेटर्स, VMC ऑपरेटर्स, मिलिंग मशीन ऑपरेटर्स, लेथ मशीन ऑपरेटर्स, राइट। इनकी जो सैलरी अप्रोक्स 750 से लेकर 850 यूरोज़ तक रहेगी। साथ में ओवर टाइम अलग से दिया जाएगा, राइट। और आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं बुल्गारियन लेबर लॉ के हिसाब से, जैसे अकोमोडेशन तो हमेशा ही फ्री होता है, कुछ कंपनियां कूपन्स देती हैं, कुछ कंपनी ड्यूटी मील्स देती हैं, कुछ कंपनी फूड के लिए आपको कूपन्स देती हैं। तो हर एक कंपनी का अलग एक फॉर्मेट है, लेकिन हमेशा मैं बताता हूँ कि इनमें से कई सारी कंपनीज ऐसी हैं दोस्तों जो कि 8 आवर्स 5 डेज़ की सैलरी आपको दे रही हैं, स्पेशली जो ये ऑपरेटर्स हैं। अगर आप एक अच्छे मशीन ऑपरेटर हैं, CNC, VMC, लेथ, मिल ऑपरेटर, तो फिर क्या होगा, आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि जो सैलरीज हैं वो 8 आवर्स 5 डेज़ वर्किंग के हिसाब से हैं। तो करना क्या है, पहले आप अपना प्रोफाइल भेजिए, आपका प्रोफाइल को हम लोग असेस करेंगे। देखिए हर किसी का तो नहीं करा सकते हम लोग सिलेक्शन, या मतलब आपके पास अगर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है, और नेचुरली आपका पेशेंस होना चाहिए, आपके पास ऑफकोर्स पैसे भी होने चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, राइट। बट अभी ऐसा तो नहीं है कि अगर 10 लोग अप्लाई करते हैं तो हम 10 के 10 का काम करा देते हैं। आपका प्रोफाइल हम पूरा क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद मैं खुद आपसे बात करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आजकल हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि इंटरव्यू के बाद कहीं आप बैकआउट तो नहीं हो जाएंगे। सो वी इंश्योर कि आप हमें किसी तरह का एश्योरेंस जरूर दें कि आप इंटरव्यू के बाद जरूर जाएंगे। बाकी का बुल्गारिया का प्रोसेस बहुत ही आसान है। फिलहाल ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जनवरी 2024 में वर्क परमिट आने के बाद बुल्गारियन एम्बेसी है चाणक्यपुरी में, वहाँ पर आपकी डेट हम बुक कर देते हैं। आप अपनी फ़ाइल लेकर जाते हैं, 15 से 20 मिनट में आप बाहर आ जाते हैं।
8 से 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन में आपके पासपोर्ट पर वीज़ा, स्टिकर वीज़ा लगकर हमें मिल जाता है। वो हम ही कलेक्ट कर लेते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। उसके बाद टिकट बुक की जाती है और आप फ्लाई करते हैं। बुल्गारिया शेंगन कंट्री ऑलमोस्ट बन चुका है। दिस इज़ द हाई टाइम दोस्तों। एक टाइम था जब माल्टा जाना बहुत आसान था, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट लेट मी टेल यू, माल्टा की भी ओपनिंग्स हमारे पास अभी चल रही हैं, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की। और बहुत जल्दी मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें अपकमिंग जो वैकेंसीज़ हैं हॉस्पिटैलिटी की, स्पेशली माल्टा की, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, राइट। हमारे पास कुछ अच्छे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे माल्टा का प्रोसेस में कोई भी चेंज आया हो, उन्होंने वर्क परमिट्स दिए, वीज़ा स्टैम्प कराए, राइट ना। इसके अलावा क्रोशिया की हम बैक टू बैक वैकेंसीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, राइट। हॉस्पिटैलिटी की हमने वैकेंसी शेयर की हैं। डिलीवरी की रेगुलर वैकेंसीज हमारे पास, अगर आप डिलीवरी में जाना चाहते हैं इमीडिएटली पीसीसी अप्लाई कर लें और हमारी टीम को वर्किंग आवर्स में आप कॉल करें। इटली की हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसी चल रही हैं। तो दोस्तों मैं बार बार समराइज़ क्यों कर रहा हूँ हर एक ब्लॉग में, क्योंकि देखिए मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स नहीं बनाता हूँ, मेरी आदत नहीं है सब करने की। रीज़न क्या है, देखिए गलत कुछ नहीं है, जो लोग कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उनका भी भला हो रहा है, आपका भी भला हो रहा है। पॉइंट सिर्फ ये है दोस्तों कि प्रभु के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से ऑलरेडी इतनी सारी ओपनिंग्स चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उसी कैंडिडेट से बात करूं जो कि आज की डेट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, राइट। और जब आप अपना फाइल प्रोसेस करते हैं तो हमारे जो करियर काउंसलर्स हैं, हमारे जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो खुद आपको बता देंगे और आपका फाइल वो तभी पकड़ेंगे जब आपका प्रोफाइल जो है डिजर्विंग होगा, आप उस प्रोफाइल के लिए सुटेबल होंगे। आपको सब कुछ बताएंगे क्लियरली कि आपने कितना अमाउंट देना है, कैसे कैसे देना है, आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना, खर्चा टोटल कितना बैठेगा, कब कब आपको देना होगा, राइट। और वहाँ के लेबर लॉस क्या हैं। ये सब हमारे लिए एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि भारत में जितने भी रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं दोस्तों, दिल्ली में, मुंबई में, भारत के हर एक कोने में, चाहे चंडीगढ़ हो। मैं कुछ ब्लॉगर्स को देख रहा हूँ आजकल, वो लोग चंडीगढ़ को बड़ा बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ आप समझें, भारत का कोई भी महानगर हो, ठीक है, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये तो है महानगर, लेकिन चंडीगढ़ भी अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। अच्छे बुरे लोग, अच्छी बुरी कंपनियां हर जगह होती हैं। चंडीगढ़ के अंदर भी एक से एक अच्छा पुराना रजिस्टर्ड एजेंट, जिसको आरए बोलते हैं, जो विदेश मंत्रालय से लाइसेंस लेकर काम कर रहे हैं, वे लोग काम कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाला हूं अपने एक नए प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आपकी बात कराऊंगा चंडीगढ़ के कुछ पुराने कंसल्टेंसी से, उनके ओनर से। ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, कुछ लोग भारत में इतनी पुरानी कंपनीज को रन कर रहे हैं, इतने बड़े और पुराने कंसल्टेंट्स हैं भारत में, जिन्होंने हज़ारों लोगों का करियर बना दिया, बस वो लोग कभी लाइमलाइट में नहीं आए, राइट। और आप ये समझ लो कि कईयों को तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है जितनी मेरी एज है, आप ये समझ लो। मीन्स कुछ तो 1980 से काम कर रहे हैं, आप सोचिए। और मेरा बर्थ हुआ है 1988 में, और कुछ लोग 1983, 84, 86 से लाइसेंस लेकर बैठे हुए इस इंडस्ट्री में। बट वो लोग सोशल मीडिया पर नहीं आए, क्योंकि सोशल मीडिया का चलन तो अभी हुआ ना, कुछ साल पहले, राइट। पहले न्यूज़पेपर से होता था एडवर्टीजमेंट वगैरह। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों। देखिए बहुत सारे लोग जो बिजनेस कोच बने हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो कभी आपने देखा है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मान लो जो टाटाज हैं, अडानीज हैं, अंबानीज हैं, कभी आपने देखा ये लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाकर आपको सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे करते हैं? यार उनके पास टाइम नहीं है खाना खाने का, बात करने का, फालतू बात करने का। लाइक वो लगे हुए अपने मिशन में, अपनी कंपनी के, अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने में, राइट। तो हमेशा ऐसे ही जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं बहुत सारे, आई मीन नॉट एवरीबडी बट मोस्ट ऑफ देम, अब देखो दोस्त, सेम गोज फॉर अ करियर कंसल्टेंट। जो रियल करियर कंसल्टेंट्स हैं, जो रियल लाइसेंस होल्डर एजेंसी है ना दोस्तों, वो तो उनके पास टाइम ही नहीं है इतना कि वो आपसे बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके साथ अपनी डिमांड्स को शेयर कर देंगे, दैट्स इट, राइट। और जो हर दिन 4 ब्लॉग लेकर आ रहे हैं ना कि क्रोशिया का ये नियम है, वहाँ का ये नियम है, तो आप जब उनसे बस एक सवाल पूछना आप कि भाई साहब क्या आपके पास विदेश मंत्रालय का लाइसेंस है? वो आपको लेफ्ट राइट 10 बातें बता देंगे कि मैं तो करियर कोच हूँ, मैं तो कंसल्टेंट हूँ, मैं तो यूट्यूबर हूँ, फलाना ढिमकाना। लेकिन वो क्लियर कट ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं तो ऐसे काम कर रहा हूँ बस, ठीक है, आप देख लो करवाना है कि नहीं करवाना। ये बात बोलने का गट्स नहीं उनके अंदर, ठीक है। तो आपने इंश्योर करना है जब भी आप विदेश जाएँ, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाएँ, भारत सरकार से रजिस्टर्ड लाइसेंस एजेंसी के थ्रू जाएँ, हर चीज़ को रेटिंग में लेकर जाएँ। उससे क्या होगा, एक तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि एक लाइसेंस एजेंट कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी के ऊपर या उसके किसी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। और इनकेस अगर कोई समस्या होती भी है, मान लो 100 में से अगर एक कैंडिडेट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती भी है, मान लो सैलरी में इशू हो गया, सैलरी लेट आ रही है, या कंपनी वहाँ शट डाउन हो गई, कोई भी बात होती है, तो आपको एक बात समझना है दोस्तों, एक रजिस्टर्ड एजेंट आपकी मदद करने में सक्षम, कैपेबल सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत सरकार विदेश मंत्रालय का जो है हाथ उनके ऊपर है, सपोर्ट है उनके ऊपर, ठीक है।
इस समय आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल्स डेवलपमेंट में कितना जो है ना एम्फेसाइज कर रही है, ठीक है। पूरे दुनिया भर के देशों में भारतीयों को जो है बहुत सारी जगहों पर काम दिया जा रहा है, व्यापार के लिए बुलाया जा रहा है। मीन सब कुछ बहुत रोबस्ट तरीके से हो रहा है दोस्तों, राइट। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप सही माध्यम से सही तरीके से विदेश जाने का प्लानिंग करें, अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, सही लोगों के टच में आएँ, सही कंपनीज को आप फॉलो करें, देन एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।